डॉक्टर अंकल, प्यार में और फोटोग्राफ में कोई फर्क नहीं है। देखिए कैसे दोनों अंधेरे में डेवलप होते हैं। अरे ये राज की तस्वीर किसने निकाली? देखो देखो तो। मैं तस्वीर मैंने निकाली है, और जब मैं तस्वीर ले रही थी ना, राज को पता भी नहीं था। ऐसा लगता है तुम दोनों को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद आया है। अगर ऐसी बात है तो तुम और राज वहाँ 1-2 साल के लिए सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल नहीं, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अब तक तो बेटे को विदेश भेजने की फिक्र में थे, और अब बहू को भी नहीं। अरे तुझे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था ना, तो रो रो के बेहाल हो गया था तू। बाबूजी आप भी अरे दादाजी, आप मुझसे कहते फॉरेन मिनिस्टर से कहलवा करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच यहाँ खुलवा देता मैं। अबे गधे, तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। राज फोन। हेलो, ठीक है। हेलो, एक सेकेंड। मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। किसका फोन था जो तुम्हें मुझसे दूर जाके बात करनी पड़ी? देखो राज, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बोलो क्या बात है? तुम सही कह रही हो। पहले मैंने सोचा था तुमसे ये बात छुपाऊंगा, लेकिन ये बातें कभी छुपती नहीं है। अगर तुम्हें ये पता चले कि मेरे प्यार का कोई और भी हिस्सेदार है, तो तुम क्या करोगी? अपनी जान दे दूंगी। राज, तुम क्या किसी और से प्यार करते हो? करता नहीं हूं, करना शुरू करूंगा। क्या? डॉक्टर दादा का फोन आया था, रिपोर्ट पॉजिटिव है। प्रिया तुम मां बनने वाली हो। क्या मैं परदादा बनने वाला हूँ? झुक झुक जियो, झुक झुक। जीते रहो, जीते रहो। अरे बंसी, अरे बंसी, ये जाकर गरीबों में बांट दो। अच्छा बहू, आशा। जी बाबूजी। मुबारक हो बहू, तुम दादी बनने वाली हो और मैं परदादा बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे छोटू, भगवान ने मेरी सुन ली। जीती रहो बेटी, भगवान तुझे मेरी उम्र दे दे। क्या हुआ बाबूजी? रंजीत, तुझे मेरी पोजीशन मिलने वाली है। क्या? तू दादा बनने वाला है और मैं परदादा बनने वाला हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। मैं परमामा बनूंगा। मैं परपप्पू बनूंगा। मैं परमामा बनूंगा। दादाजी मुबारक हो। आज पहली बार मैंने इस घर में इतनी खुशी देखी। सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू। थैंक्स टू यू। लव यू। कैलाश, मुबारका, 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 मुबारका। बच्चू, तू भी क्या याद करेगा? ये देख, आज मैं मिठाई लेकर आया हूँ। खुद भी दबाकर खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। नहीं बलराज, आज से मिठाई बिल्कुल बंद। अब तो मैं जीना चाहता हूँ। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरी छड़ी आ रही है। अब तो मैं सब कुछ वही करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहता है। क्रिकेट, टेनिस, जॉगिंग। अरे छोटुआ देख, बड़े बारीक सालन बात टहले निकले हैं, वो भी बिना छड़ी के। ये तो बहू रानी का कमाल है। दादाजी, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे रिश्ते की बात आपके फैमिली में चल रही है, तो मैं तो बहुत डर गई थी। क्यों? मैंने आपकी एक तस्वीर अखबार में देखी थी और मैंने सोचा कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूंछें हो, वो तो एकदम हिटलर जैसा और स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी होगा और मुझे आधे हाथ का घूंघट निकाल के रहना होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप तो बड़े मॉडर्न हो। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आप राज के नहीं, मेरे दादाजी हैं। माँ जी, अब की बार हमारे बगीचा में जबरदस्त फसल हुई है। एक एक पेड़ में 100-100 किलो आम लगा है। अरे तू आम तोड़ रहा था कि तोड़ रहा था? ओहो, झगड़ा बंद करो और ये काम करो। ये शर्मा जी क्या जाएगा, उस टोकरी में डालो। ओके। और भाभी डॉक्टर कुमार के लिए लाइए, उस टोकरी में डाल दीजिए। जी, ये लीजिए। अरे अरे, क्या कर रही हो बेटी? मैंने कई बार कहा है ना, ऐसे समय में कोई भारी चीज नहीं उठाते। ये कच्चे आम निकाल दीजिए। कंचन, हाँ? अरे
आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं शॉपिंग करने गया था। किसकी? महाराणा प्रताप की। हाँ? मेरा मतलब है महाराणा प्रताप के फोटो की। क्यों? इसलिए कि 6 महीने की एक्सपेक्टिंग मदर हाँ? जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा दिखती है, हाँ? उसके गुण बच्चे में आ जाते हैं। और ये महाराणा प्रताप की तस्वीर प्रिया के कमरे में अगर हम लगाएंगे तो बच्चा भी महाराणा प्रताप की तरफ बहादुर होगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बच्चा अगर महाराणा प्रताप की तरह बनेगा तो पूरी जिंदगी जंगलों में भाला लेकर लड़ता रहेगा। हमें बच्चे को तो क्रिकेटर ही बनाना चाहिए। अरे क्रिकेटर बन के क्या करेगा? बेकार किसी मैच फिक्सिंग में फंस जाएगा। हमारे बच्चे को तो देश का बहुत बड़ा नेता बनाना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। इसलिए प्रिया के कमरे में। हाँ? क्या हुआ, सो गए? नहीं, मैं सोच रहा हूँ किस नेता का फोटो लगाऊं। बड़ी बात छोटी मुझसे बोलो। बोल। आप तीनों की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। हाँ? बहुरानी के रूम में किसी फिल्म के हीरो का फोटो लगाइए। वो नेता का रोल कर सकता है, क्रिकेटर का रोल कर सकता है, और वो महाराणा प्रताप का भी रोल कर सकता है। वेरी सिंपल। नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। नेता का फोटो महाराणा प्रताप। सचिन तेंदुलकर। नेता। महाराणा प्रताप। सचिन तेंदुलकर। तुम खामखा झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले प्रिया बेटी से तो पूछ कर देखो कि वो किसकी तस्वीर लगाना चाहती है। हाँ। हाँ बेटी बोलो। आप लोग मेरे लिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो अपनी पसंद की फोटो पहले ही लगा चुकी हूँ। किसकी? आओ, come on, पप्पू। पप्पू भैया शाबाश। Come on. Come on. बगा पप्पू बगा। Come on, पप्पू। Very good, very good. Come on. Yeah. आई गो। अरे पकड़ बंसी। Catch it, catch it, catch it. अरे कमर टूट गया। Oh shit. क्या बंसी? You are out. आउट किस दादाजी? ये तो 6 था। आउट मतलब आउट। ये क्या बात हुई? दादाजी इज चीटिंग माँ, इट्स नॉट फेयर। नॉट फेयर। बरखुरदार, ये हमारे खानदान का रूल है कि जो डायरेक्ट बाउंड्री से बाहर गया वो आउट। लाओ बैठ दो मुझे। अच्छा ये बोली ना कि बैटिंग करनी है। हाँ बैटिंग करनी है मुझे। हाँ तू जाकर बैटिंग कर। क्या बात है दादाजी? पहली बॉल में तो आउट हो जाओगे। अरे जा जा, देखे तेरे जैसे बहुत आउट करने वाले। ऑल द बेस्ट बाबूजी। चल चल। कितना फास्ट बॉल डालता है, बैट उठाने से पहले अंदर घुस गया। मैं आउट नहीं हूँ। अरे बोलो ना आउट है। नॉट आउट, नॉट आउट। नहीं नहीं आउट है। अरे क्या कह रहा है? बिल्कुल आउट है। अरे तुम कैसे मारो? बाबूजी बिल्कुल आउट है। ओके 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 आउट। अरे ओ तू मेरा दोस्त नहीं, गद्दार है गद्दार। हमारा आपस में क्या फिक्स हुआ था? है? अरे मैं क्या करता, ये सब मेरे ऊपर चढ़ गए इसलिए मुझे आउट कहना पड़ा। व्हाट डू यू मीन आउट कहना पड़ा? फैमिली मैच फिक्सिंग।
मेरी बैट मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फोन करके बताऊंगा अभी। जाने दो यार, मैं नहीं बैटिंग करता। अब मेरी बैटिंग है। हाँ चल चल बोल जाओ। आइए आइए मैडम, तशरीफ लाइए। थैंक यू। रेडी। क्रिकेट खेलना तो आता नहीं और तेंदुलकर की फोटो लगाऊंगी। अब देखिए मैं कैसे सिक्स मारती हूँ। सिक्स मारेगी। आइए। बेटा 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 घंटे हो गए, कोई कुछ बताता क्यों नहीं? ये बलराज भी अंदर गया, अभी तक लौटा नहीं। क्या हुआ अंकल? सब ठीक है ना? बहू का मिसकैरेज हो गया है, बच्चा बच्चेदानी में गुजर गया। और प्रिया? बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू सही सलामत है। क्या हम प्रिया से मिल सकते हैं? नहीं, प्रिया को इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया गया है। 7-8 घंटे तक उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। मेरी राय यह है कि हम सब लोग घर चलते हैं। वैसे भी जब से एक्सीडेंट हुआ है कोई भी चैन से बैठा तक नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं आंटी, हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं। माँ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। लेकिन बेटी। माँ, जैसे ही प्रिया को होश आ जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा। हाँ चलो 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 चलो, आओ कैलाश तुम भी चलो। एक माँ के लिए अपना बच्चा खोना बहुत बड़ा सदमा होता है। प्रिया को संभालना बेटा। जी दादाजी। मिस्टर मल्होत्रा, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं भी आया। ओके। आओ राज, जाओ बैठो। बेटे, मैंने तुम सब लोगों से एक बात छुपाई है। कौन सी बात? एक्सीडेंट में प्रिया का गर्भाशय फट गया था, उसमें सेप्टिक हो गया था। शरीर में जहर न फैले इसलिए डॉक्टर को उसका गर्भाशय और ओवरीज को निकालना पड़ा। इसकी वजह से अब प्रिया कभी मां नहीं बन सकेगी। मॉडर्न से मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अब उसके काम नहीं आएगी। बेटे, तुम्हें यह बात अपने घर में सबसे छुपानी होगी, क्योंकि अगर यह बात तुम्हारे दादाजी को पता चल गई, उन्हें 2 हार्ट अटैक पहले ही हो चुके हैं, तीसरा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बात प्रिया को
घर वालों के आंसू पोंछने का एक ही तरीका है कि हमारे आंसू नहीं निकले। चलें। बच्चे आ गए हैं। मुझे कोई रोना धोना और अफसोस नहीं चाहिए। सब लोग ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, समझे? जी। जाओ जाओ अपने काम में लग जाओ। आओ बच्चों आओ। क्या लंबी उम्र पाई है हमारी बहू ने, नाम लिया और आ गई। जुग जुग जियो। देखना बहू, साल भर में ही हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। लिया बेटी, दूधो नहाओ और पूतो फलो बेटी। बस। नहीं प्रिया, नहीं नहीं बेटी, रोते नहीं। अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए अफसोस कैसा? हाँ, चुप हो जा। अरे बेटी, मिसकैरेज तो बहुत मामूली बात है। मेरी एक फ्रेंड को भी मिसकैरेज हुआ था, लेकिन अब वो 4 बच्चों की माँ है। क्या फैमिली प्लानिंग के जमाने में 4 बच्चे? पप्पू, हाँ। इनकी सहेली के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस क्या, मैं तो फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर को फोन करके अभी इनकी सहेली को अंदर करवा सकता हूँ। अरे इनकी सहेली का हस्बैंड खुद फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर है। खाक अंदर करवाओगे? प्राइम मिनिस्टर को फोन करो। कहाँ बैठते वो? हंसते क्या है? मैं बिल क्लिंटन को भी फोन कर सकता हूँ। हाँ। क्या हो रहा है भाई? सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, किसी को बहू का ध्यान नहीं है। ये अस्पताल से आई है बेचारी। हाँ प्रिया, जाकर आराम करो बेटी। आज मैं सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। चलो भाभी, सामान के लिए जाना पप्पू? बिल्कुल। अरे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ पंकज। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। राज, ले जाओ बहू को। हाँ? क्या हुआ? तुमने अपनी घरवालों की आंखें देखी है। हर आंख में एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं इस घर को वारिस दूंगी। कभी ना कभी तो उन्हें मालूम हो ही जाएगा कि हमने उन लोगों को धोखा दिया है। तब क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा है। पता तुम्हें कैसा लगता है? हम एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा गोद लेंगे। देखो, डैडी हमेशा कहते हैं ना कि बिजनेस संभालने के लिए बाहर चले जाए। अगर तुम कहती हो तो हम दोनों 1-1.5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं और एक बच्चा गोद ले लेते हैं वहां पे, ठीक है? और डॉक्टर दादा को मैं समझा दूंगा। और चारा ही क्या है हमारे पास? दादाजी। आओ बेटी आओ। पैरी पहना। जीती रहो जीती रहो। आओ बैठो बेटी। आप रो रहे थे? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू है बेटी। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि मैं परदादा बन गया हूँ। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है। बिल्कुल राज जैसा, वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। जैसे ही मैंने उसे प्यार करने के लिए सर झुकाया, उस बदमाश ने मेरी मूंछें पकड़ ली। मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जानती हो बेटी, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। जय हो। Thank you, my love. राज, आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? मांगना क्या, सब कुछ तुम्हारी तो है।
जो मेरा है उसे किसी और को देना चाहूँ तो दे दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? आज दादाजी ने एक सपना देखा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक छोटा सा राज उनकी गोद में खेल रहा है। उन्हें कोई और नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। अब तुम ही बताओ, एक अडॉप्ट किए हुए बच्चे को अपना खून बताकर हम उनके सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेल सकते हैं? कमी मुझ में है राज, मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो। मान जाओ प्लीज राज। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, अगर वैसा कुछ मेरे साथ होता तो तुम दूसरी शादी कर लेती। देखो everything is going to be perfectly okay. I love you. हाँ प्रिया। राज, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। क्यों, क्या बात है? मैं फोन पे नहीं बता सकती। एक काम करो, मैं इंडिया गेट पहुंचती, तुम भी वहां जाओ। ठीक है, मैं अभी आया। क्या वो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? ये न्यूज़ पढ़ो। सरोगेट मदर। राज, कितनी किस्मत वाली होगी ये लड़की जो मेरी तरह माँ नहीं बन सकती थी, मगर फिर भी उसे औलाद मिल गई। फर्क सिर्फ इतना ही था कि कोख किसी और की थी। तुम्हारा मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी? नहीं, हमारा परिवार इतना मशहूर है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात छुप ही नहीं सकती। इसका मतलब तुम ये चाहती कि मैं? हाँ राज, अगर हमें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारे बच्चे को जन्म दे सके। देखो, अगर मुझे किसी और से बच्चा पैदा करना होता तो मैं शादी के लिए इनकार क्यों करता? बच्चे अडॉप्ट करने की बात क्यों करता? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये प्यार मैं किसी से बांटना नहीं चाहता। राज, दुख तो मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन सुख की कीमत तो देनी ही पड़ती है। मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार भी दूसरी औरत के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। प्रिया, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो ऐसी औरत हमें मिलेगी कहाँ? अगर मेरी किस्मत में माँ बनना है तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। हाय हैंडसम। तेरे एनआरआई दोस्त अजय शर्मा के साथ जो हमारी कंपनी का फॉरेन मार्केटिंग का डील हो रहा है, क्या ये मेरी मदद करेगी? तो तेरा मुंबई जाने का एयर टिकट। क्या हुआ? तो कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। कुछ नहीं मिस भरूचा, आप बैठिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे तू मुझे अपनी प्रॉब्लम बोल, मैं तेरी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दूंगी। मिसेस भरूचा, ये प्रॉब्लम यूं सॉल्व नहीं होगी, इसमें कम से कम 9 महीने लगेंगे। क्या? जी, मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की चाहिए। अच्छा, तेरे जैसा हैंडसम है के? हाँ, हैंडसम है, रईस भी है और वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, लेकिन सिर्फ उसको एक बच्चा चाहिए। अरे तू शादी तो हो जाने दे, फिर देख मैं एक पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर दूंगी। प्रॉब्लम यह है कि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो दूसरी शादी करना नहीं चाहता। क्या? बिना शादी के बच्चा? कोई प्रॉब्लम है उसमें? What nonsense! तूने मुझे गलत समझा है। मैं क्या ऐसी वैसी लड़की हूँ? नहीं मिस भरूचा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा था, बस। अरे भाड़ में जाए तेरा दोस्त और उसका प्रॉब्लम, और मेरा सब कुछ मैं अपने पति को ही दूंगी, समझा? हाँ? कैसा स्टूपिड इडियट दोस्त बनाता है जो ऐसा प्रपोजल देता है। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस राज। अब तक हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, लेकिन आज से बिजनेस का भी हो गया है। थैंक यू मिसेस कपूर। Thank you, sir. First of all, let me congratulate Mr. Raj Malhotra and Mr. Ajay Sharma. ये बहुत खुशी की बात है कि मिस्टर राज मल्होत्रा के कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की यूरोप में मार्केटिंग
मिस्टर अजय शर्मा की कंपनी ही करेगी। और सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, इस विषय में मैं मिस्टर राज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो क्या ये मेरी मदद करेगी? मिस्टर राज, आपकी परेशानी के बारे में मुझे मालूम है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। इट्स माय ऑनर। प्रिया ये सुन के बहुत खुश होगी। राज, मिसेस कपूर अपने प्रोडक्ट के बारे में तुमसे अपनी राय पूछ रही हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट पहले लॉन्च किया जाए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं कहीं और था। नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर लें। Sure, why not? The actual thing is that I'm missing my wife a bit too much today. Excuse me. Sorry. Bye. See you later, brother. हाँ हाँ। कहाँ जाना है आपको? सीधा। यहाँ से लेफ्ट ले लो, बस यही रोक दो। आपका घर यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अरे घर का क्या करना है, गाड़ी की लाइट बंद कर दे और इधर ही शुरू हो जा। क्या? एसी गाड़ी है, बहुत रंग जमेगा। देख, एक रात के 1000 रुपए लेती हूँ मैं, लेकिन तू चाहे तो 100-200 कम दे देना। चल। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है। मैंने आपको देख के आपको लिफ्ट दी मैंने। मैं आपको घर छोड़ने वाला था। मतलब? मेरा मतलब है कि मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। एक मेरा दोस्त है, उसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ 1 साल तक रहे। 1 साल के लिए? साला, ऊपर से साधु अंदर से शैतान। ना ये स्टोरी तेरे दोस्त का नहीं है ना, तेरा ही है ना? हाँ हाँ जी। देख सेठ, मेरे साथ तो 2-2 पेट लगे हुए हैं, उनका कोई बाप नहीं है देखभाल करने वाला, तो मैं तो नहीं आ सकती। लेकिन एक लड़की है, दीपा बार में डांस करती है, तू उससे जाकर मिल। उसका नाम मधुबाला है। तेरा काम हो जाएगा, जा, मैं उसे फोन कर दूंगी। थैंक यू। एक सेकंड, ये आप रखिए। हाथ भी नहीं लगा और पैसे देता है? ये आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए। मैं दुआ करूंगी कि तेरा जो भी काम हो वो पूरा हो जाए। थैंक यू।